नमस्कार। मैं सत्यवती ठनुआ। आज अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अनुभव जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। जो भी अनुभव रहे हैं, जो भी मैंने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो भी अनुभव किए हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसके द्वारा हम अपने पूर्व जन्म के अनुभवों के माध्यम से वर्तमान को और अच्छा कर सकते हैं। मृत्यु के डर से मुक्त हो सकते हैं। इससे हमें यह भी समझ में आ जाता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। यह समझ आध्यात्मिक उन्नति के लिए पहली सीढ़ी है। मेरा अनुभव है कि शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा जीवित रहती है। अपने आप को आत्मा जानने के बाद मृत्यु का डर निकल जाता है। हमारी बहुत सी इच्छाएं, आदतें, स्वभाव हमारे पूर्व जन्म से संबंधित होते हैं। आत्मा किसी भी जन्म में स्त्री या पुरुष का शरीर धारण कर सकती है। कोई भी कास्ट या धर्म में जन्म ले सकती है। कार्मिक अकाउंट और पूर्व कर्म बंधन के अनुसार हमारे रिश्ते नाते बनते हैं और लोग जीवन में आते हैं और उसी से संबंधित लगभग घटनाएं होती हैं। मैंने अपने 7 पूर्व जन्म देखे हैं। अपने पूर्व जन्मों को अच्छी तरह जानने के लिए कई बार स्वयं को पास्ट लाइफ में ले जाकर देखा है और मैंने कई लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया भी है। तो उससे मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुए और लोगों को भी बहुत फ़ायदा हुआ। मुझे तो हुआ ही है फ़ायदा। आज मैं अपने पास्ट 7 जन्मों का संक्षिप्त में वर्णन कर रही हूँ। पिछले 7 जन्मों में मुझे 6 जन्म पुरुष शरीर मिला और 1 जन्म में स्त्री शरीर मिला। महाभारत के समय का जो मैं ये बता रही हूँ आपको, ये समय के हिसाब से है। इसमें से कुछ जन्म जो है मैंने जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब किया तो जो इसके बाद वाले जन्म में गई पहले, और महाभारत काल में तो थोड़े समय बाद गई थी, काफ़ी प्रयास के बाद। तो लेकिन मैं समय के हिसाब से बता रही थी। जब से जो सबसे पहला जो समय है, जो महाभारत के समय का है, इसके पहले मैं नहीं जा पाई। महाभारत के समय में मैंने अपने आप को कुरुक्षेत्र में रात के समय एक पुरुष सैनिक के रूप में देखा। और ये संक्षिप्त में बता रही हूँ। और इस समय जो मृत्यु हुई थी वो जमुना जी के जल में डूबकर मैंने जल समाधि ली थी। इसके बाद जो है, बाद का समय है, बुद्ध के समय पुरुष सैनिक शरीर था। मृत्यु के कुछ वर्ष पहले संन्यास लिया था और लगभग 55 की उम्र में समाधि से शरीर छोड़ा था। ये जो अनुभव है, एक एक दो दो लाइन में बता रही हूँ और इसका डिटेल में है, भविष्य में कभी मैं शेयर करूंगी। और फिर एक जन्म जो मैं देखा, तीसरा वाला, वो 1287 में एक पुरुष लड़का है, 11-12 साल का, और लगभग 1303 में 25 वर्ष की उम्र में दुश्मन सैनिकों से लड़ते हुए ये मर जाता है। चौथा जो जन्म है उसमें मीरा के समय का है ये। उस समय भक्ति काल था और मीरा का समय था, तो बड़ी बहुत प्रेरणा थी मीरा के जीवन से। तो उस समय फीमेल शरीर था मेरा, स्त्री शरीर शरीर मिला था मुझे, ह्यूमन बॉडी। और एज लगभग 12-13 की रही होगी। मीरा के जीवन से प्रेरणा लेकर घर छोड़ा था। और मीरा तो चली गई थी, मीरा से तो मिलना नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने बहुत बुरा व्यवहार किया, तो जमुना जी में डूबकर आत्महत्या की थी। 1890 लगभग में 14 साल का लड़का था जिसने सौतेली माँ के अत्याचारों से दुखी होकर कुएं में कूदकर आत्महत्या की थी। 1900 से 1957 वाला जो जन्म है वो एक मेल वुमन था, अच्छा पुरुष। और इसकी जो थी घर में, इसकी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन किसी कारण से जो है वो घर छोड़ दिया। और फिर सन्यास जीवन और भटकता हुआ सन्यास जीवन था। और 57 की उम्र में एक किसी गुरु के आश्रम में श्वास की बीमारी से मृत्यु हुई थी। और जो फिर इसके बाद वाला जीवन है वो 1965 लगभग में, 5 साल का बच्चा है, और 65-66 के लगभग में इसकी चेचक से मृत्यु हुई। तो ऐसे 7 जन्म है। इसमें ये तो पता चल गया कि आ, जो जन्म होता है इंसान का, मतलब वो डिपेंड करता है उसके कर्म बंधन के ऊपर, है ना। और उसकी जो आदतें होती है, वर्तमान में स्वभाव होता है, और कुछ उसके जीवन में घटनाएं होती है, वो सब पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं संबंधित रहती हैं। और दूसरी चीज़ की आत्मा जो है, किसी भी जगह, किसी भी स्थान पर, किसी भी कास्ट में, किसी भी रिलीजन में, कोई भी स्त्री या पुरुष कोई भी शरीर धारण कर सकती है।
तो आत्मा जो है कि शरीर के गुणों से परे होती है, बट वो अपने साथ संस्कार और कर्म बंधन लेके जाती है। उस अनुसार वो जीवात्मा जो है आगे कर्म फल भोगती है और पुराने बंधन काटती है और कुछ नए बना लेती है। ठीक है, तो बहुत अच्छा अनुभव, और बहुत सारे लोगों का मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया भी है, उन्हें भी फ़ायदा हुआ है और उनके अनुभवों से मुझे भी फ़ायदा मिला है। तो मैंने सोचा कि आज एक ये सीरीज़ चलाऊँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, ताकि मैं लोगों तक और ज़्यादा पहुँचूँ और लोगों को और ज़्यादा बता पाऊँ, मदद कर पाऊँ इस के माध्यम से। मैं इसके लिए बहुत ही नॉमिनल चार्ज लेती हूँ। ऑनलाइन भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है और उसमें भी बहुत सफलता मिलती है, 90% सफलता मिलती है, और ज़्यादातर मैंने जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन किए हैं वो ऑनलाइन ही किए। तो ऑनलाइन पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप कहीं भी हो, दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी स्थान पे हो, करवा सकते हैं। ये या तो मैं गूगल मीट के द्वारा करती हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, या फिर व्हाट्सअप वीडियो कॉलिंग के थ्रू करती हूँ, है ना? तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत अच्छा सेशन होता है। और यदि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो या पूर्व जन्म का अपना अनुभव करवाना चाहते हैं मुझसे मेरे गाइडेंस में, है ना? मैं ऑनलाइन गाइड करूँगी। तो एक 1.5 घंटे, लगभग सवा घंटे या 1.5 घंटे का सेशन होता है ना? ऑनलाइन। तो आप यदि करवाना चाहते हैं अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन या पूर्व जन्म के अनुभव लेना चाहते हैं, तो ईमेल जो ये वाला है, इसके द्वारा आप संपर्क करें, और आगे फिर मैं उस हिसाब से आपको जानकारी दे दूंगी, है ना? और आगे भी जो है मैं वो आपको रेकी हीलिंग भी करवाना चाहते हैं तो भी आप इस पे ही आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।